तो भाई उम्मीद है आपने टास्क 1 कर लिया होगा, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में दिया था आपको कि ये आपको 10 सिनोनिम्स दिए गए हैं, किसी बुक से उठाए गए हैं। वो बुक जो किसी राइटर ने लिखी है और उसमें जो उसने वोकैबुलरी यूज करी है वो मैंने पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पर लिख दी है। तो आप देखेंगे ना, पिछली बार मैंने गलती कर दी थी, मुझे आपको वर्ड साथ ही साथ समझाने भी थी थोड़ी बहुत। जैसे आप इसको देखोगे इम्प्लेसेबल, ये आपको मतलब कई जगह देखा जा चुका है। एसएससी वगैरह में देखोगे तो वहां पर है, डिफेंस में आप देखोगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। और ये मैंने अपनी पुरानी प्लेलिस्ट में भी करा रखा था। इम्प्लेसेबल मतलब यहाँ से मैंने कराया था। प्लेसेबल को मैंने पीस से रिलेटेड करके बताया था, पीस या फिर पैसिफाई, उससे कर सकते हैं। तो पैसिफाई पीस का मतलब होता है शांत करना, बट यहाँ पर आई एम लग गया, मतलब उसे शांत नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर देखो ये वर्ड मैंने करा रखा था। और ये बुक कहां पर लिखी गई थी? 1942 में लिखी गई थी। तो वही तो हो रहा है, जो भी टीचर आपको यूट्यूब वगैरह पर करा रहा है वो ऐसी ही वोकैबुलरी को कराता है जो राइटर्स वगैरह यूज करते हैं, डेली यूज में काम में ली जाती है, न्यूज़पेपर वगैरह में काम में ली जाती है, वो वोकैबुलरी आती है। तो मैं वैसी ही वोकैबुलरी को इस वाली सीरीज में आपको दे रहा हूँ। मतलब कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ, पीडीएफ आपको मिलती जा रही है। और आपको बस मैंने इतना बोला है कि 2-3 बार रीडिंग कर लो, या फिर जैसे मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे आपको एक्सप्लेन करना है, जिससे आपका पूरा फोकस उस पर आ जाए और आपके दिमाग में जल्दी वो बैठ जाए। अब देखो चौथा वर्ड था, ये भी उसी बुक से उठाया है। और ये वर्ड मैंने पहले करा रखा था, यहाँ पर मैंने रेट से कराया था। किसी को जैसे रेटिंग वगैरह देते हैं ऐप वगैरह को, तो वो कब देते हैं कि ये अच्छा काम कर रहा है, इसकी तारीफ में, इसकी रेस्पेक्ट में हम उसको रेट करते हैं। तो ऐसे मैंने इसको कराया था। बेन रेट का मतलब किसी को रेस्पेक्ट देना। जैसे आपने सुना होगा एमिनेंट पर्सनैलिटी है इसकी, तो एमिनेंट मतलब प्रसिद्ध है, वो फेमस है, फेम वगैरह के लिए, प्रतिष्ठा, उसके लिए आता है एमिनेंस। तो ये वर्ड आपको दिख रहे होंगे बहुत ज्यादा रिलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वाली सीरीज को फॉलो करना। ये वाला तो मैंने करा ही रखा था, बेगाइल मतलब बगल वाला ही धोखा देता है, धोखा देने से मैंने रिलेट कराया था। तो किसी को डिसीव करना, ललचाना, उसके लिए आता है। एंटाइस भी मैंने कराया रखा है। तो ज्यादातर वर्ड आपको देखने को मिलेंगे तो वो मैंने करा रखे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। जैसे रेमेंट, ये मैंने नहीं कराया था। तो ऐसे वर्ड आपको खुद से करने हैं। इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। मैं अभी एनडीए की जो वोकैब चल रही है उसको भी मैं काम कर रहा हूँ, उस पर निमोनिक्स वगैरह बनाते रहता हूँ। फिर मैथ्स की भी चल रही है अलग से, और अभी एरर की भी सोच रहा हूँ कुछ लेकर आऊँ। तो मैं आपको ऐसे डेली टास्क देता जाऊंगा। और थोड़ा बहुत जैसे आज मैं कल वाला ये जो टास्क 1 किया है ना जिन लोगों ने, उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं कि आपने सच में किया है या नहीं किया है, वो आप कमेंट में बताना इसके आंसर्स। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका आंसर तुरंत आप कमेंट में करोगे। अगले का मतलब एक साथ कर देना कि ए का 1 है, दूसरे वाले का बी है, तीसरे वाले का सी है, ऐसे मतलब करते जाना, एक साथ में लिख देना अभी तो। और देखना कितने आपके सही हैं। तो पहला ही आंसर है। अंडरलाइन वाले को डायरेक्ट देखो, अगर आ रहा है तो लगा दो, नहीं तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे, वही फंडा है हमारा। तो द स्टार्स स्पार्कल्ड इन द फर्मामेंट अबव। फर्मामेंट का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आपने इस पीडीएफ में देखा होगा, फर्मामेंट का मतलब होता है स्काई से रिलेटेड, जो हेवंस या स्काई, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी में आकाश, आसमान। तो इसके सिनोनिम्स में स्काई, हेवन, सेलेस्टियल स्फीयर, कैनोपी, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखो वो एग्जांपल दिया गया था, उसी को यहाँ पर मतलब मैंने लिख दिया है, जाकि वो एग्जांपल भी आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्काई। ऐसे दूसरे वाले को देखेंगे तो डिस्पाइट न्यूमरस अपॉलजीज सी रिमेंड इम्प्लेसेबल। इम्प्लेसेबल अभी मैंने कराया था ना, जिसको शांत नहीं किया जा सके। तो इसके लिए आएगा रिलेंटिंग। तो होता है जो मतलब बहुत नरम किस्म का आदमी है, नरमाई के लिए आता है, या फिर उसे बोलेंगे जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट के लिए आता है ये। लेकिन ये तो कुछ जिसे शांत ना किया जा सके, कुछ जिद्दी जैसा दिख रहा है इम्प्लेसेबल में। रिलेंटलेस, अभी यहाँ पर देखो रिलेंटलेस आपको इस वाले में दिखेगा, रिलेंटलेस। इम्प्लेसेबल का सिनोनिम्स क्या है? रिलेंटलेस, जिसको शांत ना किया जा सके, कट्टर जैसा। कट्टर लोग देखे होंगे वो शांत नहीं रहते, उनका मुंह कभी बंद होता ही नहीं है। यहाँ पर रिलेंटलेस। अब आप खुद देखो, ये अगर वर्ड ऐसा पूछ ले तो क्या चांस नहीं है कि इसको वो ऑप्शन में देगा या नहीं देगा। इसको उठाकर वो यहाँ पर भी तो दे सकता है। तो ऐसे वोकैबुलरी मजबूत हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट ये वर्ड आ जाएंगे, बट यूट्यूब पर जितने लोग करा रहे हैं उससे बढ़िया आपकी तैयारी ऐसे हो जाएगी। एमिनेंस, एमिनेंस वही है कि आपकी कितनी प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा कितनी है उसके लिए। तो उसके लिए प्रोमिनेंस। आपको ये प्रोमिनेंस, एमिनेंस, ये सारे वर्ड इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप बस 1-2 बार रीड तो करके देखो इनको। एमिनेंस देखोगे तो इसके सिनोनिम्स में ये आपको मिल जाएगा। प्रेस्टीज, दे शेयर्ड काइंडरेड, दे शेयर्ड ए काइंडरेड स्पिरिट। काइंडरेड मतलब एक जैसी स्पिरिट उनके दोनों के पास है। ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग ईच अदर विदाउट वर्ड, मतलब वो तो बिना शब्दों के एक दूसरे को समझ लेते हैं। तो ऐसा कब होगा? ये दोनों रिलेटेड हैं, एक जैसे कि समान है, एक समान है, ऐसे उसको आएगा। होस्टाइल देखो, ये तो हमने पीवाईक्यू में ही करा था। होस्टाइल नेबर मतलब शत्रु जैसा नेबर है, वो शत्रुता के लिए आता है होस्टाइल। बेगाइल्ड, अब ये मैंने पुरानी वाली प्लेलिस्ट में कराया था कि हमेशा बगल वाला ही धोखा देता है। मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी शायद। तो धोखे के लिए ये आ जाएगा डिसीव। तो ऐसे अगर आपको ये सारे जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अगर ये आपको आने लगे हैं तो समझ लेना आपकी टास्क 1 आपने कंप्लीट कर लिया है। और ये आप कमेंट में बताओगे। अब देखो झूठ बोलने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि एनडीए तो आपको ही निकालना है ना
मतलब मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, बट अगर सच में इसको फॉलो कर रहे हो तो करते रहो। मैं आपको टास्क 2 देने वाला हूँ, आज आपका अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, तो वो कमेंट में तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट उस पीडीएफ तक पहुंच जाओगे। तो टास्क 2 में कौन कौन से वर्ड है? रीडाउटेबल, डरावना, प्रभावशाली, मतलब फियरसम के लिए आता है। जैनिथ, अब ये वाला वर्ड मैंने पुरानी प्ले लिस्ट में करा रखा है। जैनिथ मतलब शिखर पर पहुंच जाना। जैसे इसके सिनोनिम्स देखो तो एक्मे को मैंने करा रखा था उसमें। जैसे आपने लैक्मे क्रीम सुनी होगी, तो लैक्मे को लगाकर ऐसा लगता है कि हम तो सबसे ऊपर पहुंच गए, शिखर पर पहुंच गए। समिट सुना होगा, G20 समिट। पीक, अपेक्स, चोटी, उसके लिए आता है। ऑगस्ट, ये भी मैंने करा रखा है। मतलब आप देखोगे ना, ज्यादातर जो वर्ड जो राइटर यूज कर रहे हैं वो मैंने पहले करा रखे हैं, तो समझ लेना कुछ तो बात होगी। मैंने खुद जो NDA 1 वाला पेपर दिया था, NDA 1 2023, उसके जो 10 सिनोनिम्स थे उनमें से मेरे 7 सही थे, एक गलत था, 2 मैंने करे नहीं थे, 2 स्किप करिए थे मैंने। तो थोड़ा बहुत आइडिया मुझको है कि कैसे करनी होती है वोकल। स्ट्रिपलिंग, स्ट्रिपलिंग मतलब युवक, यंग मैन, उसके लिए ऐसे आपको सारे के सारे वर्ड करने हैं। वॉइस रॉय, रस्टिक, रस्टिक शायद पता नहीं मैंने कराया है या नहीं, शायद पुरानी वाली प्लेलिस्ट में आपको कराया है। डिफाई, ये भी मैंने कराया था, डिफाई को कराया था देवी से। तो देख रहे हो मैं इस पर बहुत पहले से काम कर रहा हूँ। एपिथेट, एपिथेट मतलब उपनाम, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तो कुछ ही के बारे में कुछ कोई ऐसा वर्ड बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव वर्ड, कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है, ऐसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो हम एग्जांपल से भी उसको ज्यादा अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। द ग्रेट वाज एन एपिथेट ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब लेजेंडरी किंग, मतलब जो लेजेंडरी किंग होते हैं उनके लिए द ग्रेट लगाया जाता है। तो ये क्या है? एक एपिथेट है, उपनाम है, ऐसे बोलेंगे उसको। उपाधि दे दी, उपाधि के लिए एपिथेट को उपाधि से कर सकते हो, उपाधि या उपनाम, एप उपाधि ऐसे। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस का मतलब आपके मूड या बिहेवियर में सडन चेंज आ जाना, उसे बोलेंगे कैप्रिसियस। तो देखो मैंने थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको दे दिया है इन वर्ड के बारे में, लेकिन आपको डिटेल में तो खुद से पढ़ना है। इस टास्क 2 को करना है वही तरीका है, या तो खली जगह पर बैठे हो, शांत कमरे में बैठे हो, तो ऐसे मैंने आपको ये समझाया ना, वैसे ही समझाते समझाते इनको करो, पूरा फोकस आपका उसी पर आ जाएगा। ध्यान से देखना, मैंने खुद करके देखा है तो आपको बता रहा हूँ। दूसरा तरीका है कि 1-2 बार रीड कर लो इसको, आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा छप जाएगा वो, और जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत आसानी होगी। तो इस टास्क को फॉलो करते रहना, सच बता रहा हूँ। NDA 1 की जो वोकल आएगी वो बहुत मतलब आपके ऐसा लगेगा कि आपने कर रखे हैं ये सारे वर्ड। तो मैं अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम पर इसको डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।